गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में जो हमने कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, आज उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिगर इट आउट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। क्या कह रहा है कि 40 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं जो 310 और 410 के बीच में आए। ठीक है, बीच में आने का मतलब ना तो 310 को काउंट करेंगे और ना ही 410 को काउंट करेंगे। ठीक है, 40 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 40 के मल्टीपल्स, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, ऐसा मल्टीपल लेंगे जो 300 के आसपास में आए। अब 40 को कितने से मल्टीप्लाई करें? सपोज आप 9 से मल्टीप्लाई करके देखें, क्या आएगा? 360। ये तो 300, हमें क्या करना है? 310 एंड 410 के बीच में जो नंबर, जो मल्टीपल्स आते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 360 आ गया। ठीक है, 40 को 8 से मल्टीप्लाई करें आप, कितना आएगा? 320। 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 280। इसका मतलब ये मल्टीपल नहीं लिया जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला मल्टीपल क्या है? 320। जब आप 40 को 8 से मल्टीप्लाई, मैंने ज़्यादा बड़े नंबर से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 40 को 1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 3 से करेंगे तो क्या होगा, छोटे मल्टीपल्स आएंगे। तो हमें पता है 40 छोटा नंबर है और इसके आसपास आने के लिए हमें किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे ही 310 से छोटा आया, इसको यहीं की यहीं छोड़ देंगे। और 40 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 320 आया। 9 से किया तो 360 आया। 10 से करेंगे तो क्या आएगा? 400। 11 से करेंगे तो इससे बड़ा चला जाएगा। इसका मतलब जो 40 के मल्टीपल्स आए, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 that lie between 310 and 410 are कौन से? 320, 360 एंड 400। ये 3 नंबर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपका। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है आपसे? क्वेश्चन नंबर 2 है एक पजल क्वेश्चन। ठीक है, हु एम आई पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। आपको एक नंबर, आपको कुछ लाइंस दी गई है, उससे आपको नंबर फाइंड आउट करना है। आई एम अ नंबर लेस देन 40। बता रहा है कि मैं एक नंबर हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ? 40 से कम हूँ। वन ऑफ माई फैक्टर इज़ 7। मेरा एक फैक्टर 7 है। द सम ऑफ माई डिजिट्स इज कितना? 8। एक फैक्टर कितना है? 7। और जब आप डिजिट्स के सम को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले क्या बोला है कि 40 से कम है नंबर। ठीक है, 40 से अगर कम है कोई नंबर तो इसका मतलब है कि सपोज करो 39 है, लेकिन ये भी बताया है कि जो डिजिट्स का सम है वो कितना आना चाहिए? 8। इन दोनों डिजिट्स का सम क्या 8 है? सम ऑफ डिजिट्स कितना दे रखा है? 8। इन दोनों का सम कितना? 12। इसका मतलब 39 नहीं है। अब और ये भी बताया है कि इसका एक फैक्टर क्या है? 7। क्या इसका कोई फैक्टर 7 है? नहीं। अब बारी आती है 38 की। अब देखिए, क्या इन दोनों डिजिट्स का सम 8 है? 3 + 8 कितना? 11। तो ये भी नहीं हो सकता। 37 करेंगे तो इन दोनों डिजिट्स का सम कितना? 10 आएगा। तो ये भी नहीं है। सम क्या आना चाहिए? 8। इसका मतलब इससे कम होगा। 3 + 6 कितना आएगा? 9। ये भी नहीं है। अब क्या बचा हमारे पास? अब देखेंगे 35 को। इन दोनों डिजिट्स का सम 8 आया। यस, 3 + 5 कितना? 8। इसका मतलब ये तो ठीक है कि सम ऑफ डिजिट्स कितना है?
8। क्या इसका एक फैक्टर 7 है? जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 1, सेकेंड फैक्टर क्या आएगा 5, फिर 7 और 35, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। तो 7 इसका फैक्टर है, यस, तो वन ऑफ इट्स फैक्टर इज 7। इसने जो दो बातें बोली वो दोनों इसमें है कि सम ऑफ द टू डिजिट कितना 8 और वन ऑफ द फैक्टर इज 7। तो नंबर क्या आया? द नंबर इज इज 35। ठीक है, आई होप ए पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका बी पार्ट, आप पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर देखते हैं बी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है। बी पार्ट में भी इसी तरीके का कोई नंबर होगा जो आपसे पूछा जाएगा। अब की बार है आई एम ए नंबर लेस दैन कितना 100। मैं एक नंबर हूँ जो कि 100 से कम हूँ। 2 ऑफ माई फैक्टर इज़ 3 एंड 5। दो फैक्टर आपको बता रखे हैं, एक 3 है एक 5 है। ठीक है, एंड वन ऑफ माई डिजिट्स इज़ क्या 1 मोर देन द अदर। मेरी एक डिजिट दूसरी से एक ज़्यादा है। क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि नंबर जो है वो लेस देन 100 है। ये पता है हमें कि नंबर क्या है, लेस देन 100 आना चाहिए। दूसरा, दो फैक्टर बता दिए। 2 फैक्टर्स कौन कौन से? एक 3 एंड दूसरा क्या 5। एक हिंट और दे दी कि एक डिजिट दूसरी डिजिट से एक ज़्यादा है। मीन्स अगर एक 2 है तो दूसरी 3 है, एक 3 है तो दूसरी 2, इस टाइप से एक नंबर ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं हम 90 वाली लाइन में। 90 वाली लाइन में 98 नंबर ऐसा होगा जो ये इससे एक ज़्यादा है। तो 98 के क्या 3 एंड 5 फैक्टर्स बन सकते हैं? 5 फैक्टर तो नहीं बन सकता इसका, क्योंकि यहाँ 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता 98, तो ये नहीं हो सकता। अब बारी आती है 80 वाली लाइन की। 81, 2, 3, 87। हमें कौन से डिजिट्स लेनी है? जो डिजिट पहली डिजिट से एक ज़्यादा हो या भले ही दूसरी डिजिट पहली से एक नंबर ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ 7 है। 7 से एक नंबर ज़्यादा है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे 3 और 5 दोनों इसके फैक्टर बन सकते हैं? 3 तो बन सकता है, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। लेकिन क्या 5 का फैक्टर है ये? सॉरी, 5 इसका फैक्टर है नहीं। 87 5 से डिवाइड नहीं होता है। फिर बारी आती है 76 की। 76 भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब किसकी बारी आती है 67 की। 67 ना 3 से डिवाइड होगा ना ही 5 से डिवाइड होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बारी आएगी 56 की। ठीक है, 56 या बोलो 65। ठीक है, क्या 56 5 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं, और ना ही ये 3 से डिवाइड हो पाएगा, तो ये भी नहीं है। अब बारी आती है 65 की। 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो 65 भी कैंसिल और 56 भी कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट बारी जो आएगी वो देखो। नेक्स्ट लाइन में ये 60 वाली, ये 50 वाली। 54 देखो, क्या 54 3 से डिवाइड होगा? 3 से तो हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगर ये 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये फैक्टर नहीं है। इसके बाद कौन सा आएगा? 40 वाली लाइन। 50 वाली में 54 56। ठीक है, और कोई नंबर ऐसा नहीं होगा जो एक ही बड़ा हो। 40 वाली लाइन में देखो, अब 43। क्या 43 3 का और 5 का फैक्टर है? नहीं है। ठीक है, 43 के बाद क्या आएगा 45। क्या 45 3 इसका फैक्टर है? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। क्या 5 का फैक्टर है? यस, 5 9 जा 45। इसका मतलब जो नंबर 100 से कम है वो क्या है 45। ठीक है, और 45
कि 3 एंड 5 दोनों ही फैक्टर्स है। जब इसके आप फैक्टर बनाओगे तो 1 बनेगा, फिर 3, फिर 5, उसके बाद में क्या बना सकते हैं 9 भी, 45, 15 भी कह सकते हो। ठीक है, इन दोनों को मिला के 15 बनेगा वैसे तो, मीन्स फैक्टर्स ये बन जाएंगे इसके। अब क्या लिखेंगे हम आंसर में, हमें नंबर मिल गया लिखेंगे द नंबर इज़ 45, जिसके ये दोनों फैक्टर्स हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको परफेक्ट नंबर के बारे में बताया गया। ए नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, एक नंबर जिसके सारे फैक्टर्स का सम इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज़ अ परफेक्ट नंबर। क्या कहना चाह रहा है, एक नंबर जिसके जितने भी फैक्टर बनेंगे उन फैक्टर्स का जो सम होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, उस नंबर का 2 गुना होगा। ठीक है, कोई नंबर है, एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जैसे 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। क्यों, जब इन फैक्टर्स का जब आप सम करेंगे, ठीक है, तो इस नंबर का 2 गुना आएगा इसका सम। फाइंड अ परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो आपको 1 एंड 10 के बीच का एक परफेक्ट नंबर निकालना है। सबसे पहले तो हम परफेक्ट नंबर को दोबारा से समझेंगे कि क्या होता है परफेक्ट नंबर। अब देखिए 28, एग्जाम्पल आपको दे रखा है 28, जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो बनेगा 1, जो कि सभी का फैक्टर होता है। ये 2 से डिवाइड भी होगा, क्या 3 से होगा, नहीं 4 से होगा, 4 7 जा 28, तो 7 भी एक इसका फैक्टर बनेगा। ठीक है, उसके बाद में 14, उसके बाद 28। जब आप इसके फैक्टर्स का सम करेंगे 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, ठीक है, 2 1 3 7 7 7 14 14 28 और 28 और 28 कितना 56। ठीक है, ये जो सम आया ये इससे 2 गुना होना चाहिए। तो क्या सम इससे 2 गुना है, 28 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आता है। इसका मतलब क्या है, यस, कि ये जो सम आया वो इसका ट्वाइस है। अगर ये इसका ट्वाइस बना, इसका मतलब ये नंबर एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, परफेक्ट नंबर, अगर इसके फैक्टर्स का सम इससे डबल आएगा तो ये एक परफेक्ट नंबर बन जाएगा। अब हमें एक परफेक्ट नंबर निकालना है जो कि 1 से और 10 के बीच में होगा। ठीक है, 1 से और 10 के बीच में होगा तो कोई नंबर तो कोई भी चूज़ करें आप। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 5 को चूज़ करके देखते हैं, क्या 5 के कुछ ऐसे फैक्टर्स बनेंगे। 5 के तो 2 ही फैक्टर्स बने हैं, 1 और 5। क्या इन दोनों का सम 1 + 5 कितना आया 6, क्या इससे दुगना है, नहीं। 4 को भी चेक कर लेते हैं, 4 के फैक्टर्स 1 2 4, क्या इससे दुगना आया, 4 + 2 + 1 कितना आया 7, दुगना नहीं आया। 3 को भी चेक कर लें आप, 1 और 3 2 ही फैक्टर हैं, इसका भी जब आप सम करेंगे तो 4 आएगा और ये इससे दुगना नहीं है। ठीक है, अब बारी आती है 6 की। 6 को चेक कर ले, 1 2 3 और 6, ये इसके बने फैक्टर्स। अब देखिए आप, जब आप इसको सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 6, कितना आया 6 3 9 9 और 3 12। ठीक है, क्या इसका सम 6 से दुगना है, यस। जब आप 6 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आएगा 12, तो लिख देंगे द परफेक्ट नंबर इज नंबर इज 6। ठीक है, रीज़न लिख देंगे, बिकॉज द सम ऑफ इट्स
factors is twice of number 6। ठीक है, आई होप परफेक्ट नंबर अभी आपको क्लियर होगा। आप इसको नोट डाउन करें। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रखा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, किसके कॉमन फैक्टर्स निकालने, 20, 28 के, 35 और 50 के, 4, 8 एंड 12 के, 5, 15 एंड 25 के। ठीक है, आपको इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने। सबसे पहले ए पार्ट देखो। ए पार्ट में क्या दे रखा है आपको, ए में दे रखा है 20 एंड 28। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 20, क्या क्या बनेंगे 20 के फैक्टर्स, 1, 2, क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं, 4 से होगा, यस, 5 से होगा, 5 4 जो 20, उसके बाद में 10 से होगा, फिर 20 से होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 28, क्या क्या लिखेंगे, 1, 2 से हो जाएगा, क्या 3 से होगा, नहीं, 4 से, यस, 4 से, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से, 8, 9, 10 नहीं होगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं, 13 से नहीं, 14 से जाएगा, 14 के बाद 28। ठीक है, अब देखो कॉमन फैक्टर्स ऑफ, इन दोनों में क्या क्या कॉमन आया, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर 1, 2, 4। और भी कोई दिखाई दे रहा है आपको, 1, 2 एंड 4, आगे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये 3 इसके कॉमन फैक्टर्स। अब इसका बी पार्ट में क्या दे रखा है आपको, 35 एंड 50 के कॉमन फैक्टर्स आपको निकालने हैं, 35 एंड 50। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 35 इज इक्वल टू 1, एक तो है 1 सभी का, फिर क्या 2 से जाएगा, नहीं, 3 से, 5 से जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, और कोई है नंबर, 17 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, एक बन जाएगा 35। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 50, क्या क्या बनेंगे, 1, दूसरा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 बनेगा, 3 नहीं बनेगा, 5 जाएगा, फिर 6 7 8 9 10, 10 के बाद कोई नंबर ऐसा है जिसमें 50 आता हो, 25, 20/5 के बाद में 50। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स देखें इसके, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 आर क्या है, एक तो 1 आया, 2 नहीं है इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 1 एंड 5, ये आपके 2 कॉमन फैक्टर्स आ गए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, हमें 3 नंबर्स के निकालने हैं सी पार्ट में। एक नंबर है 4, दूसरा 8 एंड तीसरा है 12। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ 4, क्या क्या बनेंगे 4 के फैक्टर्स, 1 बनेगा, 2 बनेगा एंड 4 बनेगा। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ 8, 1, 2, 4 और 8। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 12, क्या क्या बनेंगे, 1, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा एंड 12 से भी होगा। ठीक है,
अब कॉमन फैक्टर्स ऑफ, इन तीनों में कॉमन जो है वो निकालने। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12 आर क्या है? 1, 2 लिखेंगे 1, 2 और है कोई 4। अब तो बाकी तो कोई कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें तो ख़त्म ही हो गए सारे, तो और कोई कॉमन बोल भी नहीं सकते इसमें से। 2 में से नहीं करना, तीनों में से जो कॉमन हो वही लिखना है। 1, 2 एंड 4 ये आपके कॉमन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स किसके निकालने? 5, 15 एंड 25 के। 5, 15 एंड 25। अब लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 5, 1, 5। 15 के फैक्टर्स ऑफ 15, 1, 3, 5, 15, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 25, 1 3 से नहीं जाएगा, 5, उसके बाद कोई नंबर है जिसमें 25 आए, डायरेक्ट 25। तो इसमें देखिए आप कौन से फैक्टर्स कॉमन आए इसमें, लिखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25 आर क्या क्या है यहाँ पे? 1, 1 तीनों में कॉमन है, 1 और कौन कौन है? 5। इसमें कोई भी नहीं आगे, इसका मतलब इनमें से और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो सकती। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आए? 1 एंड 5, ठीक है। यह हमारा था कॉमन फैक्टर्स का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि फाइंड एनी 3 नंबर्स, आपको कोई 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 25, जो 25 के मल्टीपल्स तो हों बट नॉट मल्टीपल्स ऑफ 50, लेकिन वो 50 के मल्टीपल्स ना हों, ठीक है। समझ में आया? जो 25 के मल्टीपल तो बने लेकिन 50 के मल्टीपल ना बने। बोर्ड पे देखते हैं क्वेश्चन को। अब हम लिखेंगे क्या? मल्टीपल्स ऑफ 25। मल्टीपल्स आपको पता है, टेबल को ही बोलते हैं मल्टीपल्स ऑफ 25। 25 1 × 25, 25 2 × 50, 3 × 75, 25 4 × 100, 125, 150, यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अब देखो मल्टीपल्स ऑफ 50 लिख लेते हैं कुछ। मल्टीपल्स ऑफ 50, 50, 100, 150, 200। हमें क्या कह रहा है ये कि ऐसे मल्टीपल्स बताओ जो केवल 25 के मल्टीपल्स हों, ठीक है, जो 50 के मल्टीपल्स ना हो। तो 50 की टेबल में क्या 25 आया? नहीं। तो कौन कौन से मल्टीपल्स हो गए? द थ्री नंबर्स दैट आर multiples of 25 but not multiples of 50 are। कौन सा? एक तो 25 हो गया, दूसरा 50 नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो दोनों का कॉमन है। क्या 75 आता है इसमें? नहीं, तो ये केवल 25 का मल्टीपल है। 100 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो नहीं लिख सकते। 125, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 125, ठीक है। 3 नंबर्स पूछा है इसलिए 3 तक लिखा है। आगे पूछता तो आगे टेबल को और ज़्यादा लिखना पड़ता और फिर उसमें से वो नंबर्स लिखते जो 50 के मल्टीपल ना हो। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर होगा।
अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम। अंशु और उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो इडली वड़ा गेम खेलते हैं विद 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का यूज़ करके, विच आर बोथ स्मॉलर देन 10, जो कि दोनों ही 10 से छोटे हैं। द फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा इज़ आफ्टर द नंबर 50। पहली बार जब इडली वड़ा बोला गया तब वो नंबर क्या था, 50 से बड़ा नंबर था। वट कुड बी द 2 नंबर्स बी विच आर असाइंड इडली एंड वड़ा। ऐसे 2 कौन से नंबर्स हैं जिनके लिए इडली और वड़ा शब्द यूज़ किया गया। असाइन मतलब बोल सकते हैं इडली और वड़ा, तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, फाइंड आउट करके देखते हैं ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं, ठीक है, जो 10 से छोटे हैं, जिसमें पहली बार जब इडली वड़ा बोलेंगे तो वो नंबर 50 के बाद आना चाहिए। तो आसपास में लेते हैं, सपोज करो हम लेते हैं 8 एंड 9, ठीक है। 8 एंड 9 में कोई ऐसा कॉमन जो इसके आसपास आए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे बड़ा हो लेकिन इससे दूर ज़्यादा चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 8 के मल्टीपल्स लिखें, 8, 16, 24, 32, ठीक है। फिर देखते हैं 9, 18, क्या अभी तक कोई कॉमन आया इसमें? नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स नहीं हो सकते, ये 2 नंबर्स नहीं हो सकते। अब सपोज करो हम 9 के साथ लेते हैं क्या, 7, एक नंबर 9 ले लेते हैं, दूसरा 7 ले लेते हैं। 9 की टेबल ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। 7 2 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, फिर आएगा क्या 63। लेकिन ये तो 63 हो गया, 50 से ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये नंबर्स भी नहीं हो सकते। अब 9 के साथ एक और नंबर लेके देखेंगे, क्या 6 लेके देखते हैं। उसके बाद नंबर्स को डिक्रीज़ भी कर देंगे, 8 के साथ लेके देखेंगे, अगर नंबर बन गया तो ठीक है, अदरवाइज़ और नंबर्स लेके देख लेंगे। 6 2 12, 6 3 18, 24, 30, 36, 42, 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो 50 के आसपास है, 54 एंड 54, ठीक है, आ गया। आफ्टर द नंबर 50 आपको बोलना है, ठीक है, तो ये नंबर ले सकते हैं हम। अगर आप कोई और नंबर बनता है अगर आपका, तो आप वो नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, 50 से बड़ा नंबर होना चाहिए वो। समझ में आ गया? ओके, तो नंबर क्या आ गया हमारे पास, 6 एंड 9। क्या लिखेंगे, द 2 नंबर्स विच आर असाइंड फॉर इडली एंड वड़ा, लिखेंगे द 2 नंबर्स which are assigned for idli and vada are 6 and क्या 9, ठीक है। और ये भी लिखेंगे, इसमें थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ, स्पेस नहीं है इसलिए ये 2 लाइंस जो टेबल लिखी हुई हैं ये लाइंस में इरेज कर देती हूँ। और लिखेंगे द फर्स्ट टाइम व्हेन एनीबडी सेज इडली वड़ा आफ्टर द नंबर 54, लिख देंगे द नंबर for which
someone says idli vada for first time is क्या 54। ये नंबर है जिसके लिए फर्स्ट टाइम इडली वड़ा यूज़ किया गया। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। आपको टेबल्स लिख के तब ये चेक करना होगा कि नंबर 50 से बड़ा कौन सा ऐसा नंबर है आसपास में जो कि इडली वड़ा जिसके लिए यूज़ किया जाए। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में है इन द ट्रेजर हंटिंग गेम। जो गेम हमने कल पढ़ा था ट्रेजर हंटिंग का, ग्रम्पी हैज़ कैप्ट ट्रेजर ऑन 28 एंड 27। दो नंबर्स पे रखा उसने ट्रेजर को, 28 पे 27 पे। वट जंप साइजेस विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स। कौन सा जंप साइज को ले कि वो कहाँ पहुँच जाए 28 और 27 दोनों पे। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स देखेंगे, लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 28 क्या क्या बनेंगे। 1 2, क्या 4 से जाएगा? नहीं, हाँ 4 7 14 28। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 70। क्या क्या आएगा? 1 2 5 10, 7 भी आएगा पहले, 7 के बाद क्या 10 और 35 70। ठीक है, अब इसमें क्या चेक करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 में कि इन दोनों नंबर्स में ऐसे कौन से नंबर हैं जो कॉमन है। ये देखिए 1 2 एंड 7, ये 3 नंबर कॉमन है। इसका मतलब अगर हम जंप साइज चूज़ करें 1 या 2 या फिर 7 तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? इन दोनों नंबर्स पे पहुँचेंगे। ठीक है, लिखेंगे द कॉमन फैक्टर्स, द कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 एंड क्या 7। ठीक है, सो द जंप साइजेस that will land on both the numbers are 1 2 and 7। ठीक है, यही 3 नंबर्स होंगे जिनको वो चूज़ करेगा। जंप साइज ये 3 होंगे जिनको वो चूज़ करेगा तो 28 एंड 70 दोनों पे पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन फैक्टर्स है दोनों के। अगर दोनों के कॉमन फैक्टर नहीं चूज़ करेगा तो वो किसी एक नंबर पे ही पहुंचेगा। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया आपको कि इन द डायग्राम बिलो, जो आपको नीचे डायग्राम दिया हुआ है, गुना हैज़ इरेज्ड ऑल द नंबर्स। गुना ने सारे नंबर्स इरेज्ड कर दिए, साफ कर दिए, एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स के अलावा बाकी सारे नंबर्स ये देखिए इसने इरेज कर दिए। फाइंड आउट वट दोज नंबर्स कुड बी एंड फिल द मिसिंग नंबर्स इन द एम्प्टी रीजन्स। आपको क्या करना है? उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है और ये जो मिसिंग नंबर्स हैं यहाँ पे भी लिखने हैं और ये जिसके मल्टीपल्स है वो भी लिखना है। ठीक है, बोर्ड पे देखते हैं और डायग्राम को हम साथ में ले लेंगे। ये आ गया हमारे पास डायग्राम। अब देखिए कॉमन मल्टीपल्स के लिए हम कोई नंबर्स चूज़ करते हैं जिसमें ये दोनों कॉमन आते हो। ये देखो 2 से डिवाइड हो सकता है, यस 3 से, ये भी 3 से हो जाएगा। अब देखते हैं 2 की टेबल लिखेंगे पहले 2 4 6 8। पहला कॉमन नंबर क्या है? 24। 3 2 6 9 12। लेकिन इन दोनों में तो पहला कॉमन मल्टीपल क्या आया?
6 आया, इसका मतलब ये दोनों नंबर तो नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद में लेके देखते हैं, हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। 3 4, क्या 4 में ये 4 की टेबल में ये आ रहे हैं दोनों, 4 1 जो 4, हाँ आते हैं। तो 4 को भी चेक करेंगे, 3 के साथ हम क्या कर लेते हैं, 4 को चेक कर लेते हैं। 4 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर 2 और 4 को कंपेयर करें तो पहला मल्टीपल क्या आया, 8 आया, इसका मतलब 2 और 4 भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ कि 3 और 4 हैं वो नंबर्स, तो हम देखेंगे कि इनका पहला कॉमन मल्टीपल क्या है, 12, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकते, 3 और 4 भी नहीं हो सकते। अब क्या लेते हैं नंबर, 5 से तो ये डिवाइड नहीं होते, इसका मतलब मल्टीपल 5 नहीं है। 7 से भी नहीं होते तो 7 भी नहीं हो सकता। बचा क्या, 6, ठीक है। 6 को भी लिख के देखते हैं, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो भी 12 मल्टीपल फर्स्ट आ गया, इन दोनों को करेंगे तो 6 कॉमन मल्टीपल आया, इन दोनों को करेंगे तो भी 6 मल्टीपल आया। इसका मतलब ये तीनों नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इनको लेते हैं तो पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो 24 से भी छोटा आता है, इसलिए ये तीनों मल्टीपल्स नहीं हो सकते। अब बारी आती है 6 के साथ किसी को कंपेयर करने की। 6 3 ज़ा 18, फिर 24, 30, 36, 42, हमें 72 तक जाना है, ठीक है। 60, 66 और 72, ठीक है। 7 से डिवाइड नहीं होता 24, इसका मतलब ये 7 का मल्टीपल तो नहीं है। 8 को चेक करते हैं, 8 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 48, 56, 72 तक जाना है ना, ये 72 तक, ठीक है। अब इन दोनों में पहला मल्टीपल देखो कॉमन, 8 नहीं है, 12 दोनों में नहीं है, 24 देखो यहाँ पे 24, और हमारे पास यहाँ पे भी पहला मल्टीपल क्या है कॉमन, 24। उसके बाद 48 को चेक करो, इसमें 48 है, 48 से पहले क्या कोई कॉमन मल्टीपल है, नहीं, तो दूसरा क्या 48, तीसरा 72 और ये भी 72। इसका मतलब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये क्या क्या है, 6 है एंड 8 है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, अगर आपको ये डाउट लगता है कि नहीं 2 4 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स को कंपेयर करेंगे। क्या 24 से कोई छोटा है, अगर है तो इसका मतलब वो नंबर नहीं हो सकता। पहला कॉमन मल्टीपल क्या आना चाहिए, 24, दूसरा 48, फिर 72। अब यहाँ लिख देंगे हम 6 12 18 24 तो यहाँ लिखा है, फिर 30 36 42 48 यहाँ लिखा है, 54 60 और 66, ठीक है। अब 8 की बारी, 8 16 24 यहाँ लिख दिया, 32 40 48 लिखा है, 56 64, ठीक है। और ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हो गए। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट क्या 7। क्या कह रहा है, आपको ऐसा नंबर बताना है, छोटे से छोटा नंबर जो मल्टीपल हो 1 से लेके 10 तक सभी का, लेकिन वो 7 का ना हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा सभी नंबर्स का। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है।
आई होप आप सभी को एलसीएम, एचसीएफ ये सब आते हों। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, लिखेंगे टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर that is a multiple of numbers 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेना, 8 9 10। कैसे निकालेंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे इसको? 2 से। 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 5 एज इट इज़, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 9, ऐसे क्या ऐसा, 2 5 जा 10। अब फिर से 2 पे जाएगा, 1 एज इट इज़, यहाँ पे भी 1, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 2 1 जा 2, 5 3 एज इट इज़, 2 2 जा 4 9, बचा क्या 5। अब लगता है ये बोर्ड पे आएगा नहीं, हमें इरेज करना पड़ेगा ऊपर से। फिर से 3 पे देखो, 1 या 2 पे देखो तो इस 2 को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 पे देखो 1 1, फिर 3 1 5 3 एज इट इज़, 2 1 जा 2, बचा क्या 9, फिर क्या 5। आगे बोर्ड पे आएगा नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन को भी इरेज कर रही हूँ यहाँ से। आप इसको इतना नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अभी इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? 1 1 3 1 5 3 1 9 5। अब किस पे जाएगा? 3 पे। 1 1 3 1 जा 3, 5 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर कितना 5 पे। 3 बचा है, 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, बचा क्या 5। अब किस पे जाएगा? 5 पे। सारे 1 1 है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ठीक है, अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स is equal to 2 multiply 2 multiply by 2 multiply by 3 3 and 5। एक बार 2, 2 बार, 3 बार। ठीक है, 1 2 3, ये 3 ये 3, 2 टाइम्स 3 और 1 टाइम क्या 5। अब नीचे वाले को इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 180 2 जा कितना आएगा 360। ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया हमारा 360, जो कि इन सभी का कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, जो सभी से डिवाइड हो सकता है। समझ में आ गया? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, और ये शायद फिगर इट आउट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन देखिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज द मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर्स 1 to 10। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 7 को हटा दिया था। ठीक है, कि 7 को छोड़ के बाकी सभी का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। अब के बार क्या कह रहा है कि 1 से 10 तक सभी का स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन सभी का मल्टीपल हो, और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, वही लिस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम निकालेंगे।
ठीक है, तो लिखेंगे आंसर में टू फाइंड द smallest number that is a multiple of all the numbers from 1 to 10, we have to calculate the smallest number या फिर जो smallest multiple of 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, सेम उसी तरीके से निकालेंगे कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको मैं इरेज कर रही हूँ ताकि कंप्लीट आपका एक ही बोर्ड पे आ जाए। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करें और हम इसका निकालेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एलसीएम आपको निकालना आता होगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। 1 से तो सेम आएगा, 2 से करते हैं। 1 का 1 रहेगा, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज़, 2 3 जा 6, 7 ऐसे ही, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर से 2 पे जाएगा, 1 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 5 भी ऐसे ही, फिर से 3, 7 भी ऐसे ही आएगा, 2 2 जा 4, 9 एंड 5। फिर से किस पे जाएगा, 2 पे, क्योंकि एक 2 यहाँ पे बाकी है और हमें इस साइड सभी 1 1 बनाने होते हैं। 1 1 3 एज इट इज़, फिर से 1, यहाँ 5 3 7, 2 1 जा 2। अब किस पे जाएगा, 3 पे, 1 1 3 1 जा 3, 5 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 7 1 3 3 जा 9 एंड 5। 3 पे जाएगा, 1 एज इट इज़, ये 3 1 जा 3। फिर किस पे जाएगा, 5 पे। ठीक है, 1 1 5 1 जा 5, 7 5 1 जा 5, फिर बचा क्या, 7। ठीक है, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो सारे 7 1 जा 7, सभी जगह 1 आ गया, इसका मतलब फिनिश। ये हमारे पास क्या आ गया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, अब लिख सकते हैं हम द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स या स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। कहाँ साइड में लिखें, इस साइड का इरेज कर देती हूँ। ठीक है, इस साइड का ये इरेज कर देती हूँ, आप नोट डाउन करें, मैं इसको इरेज करके लिख देती हूँ। कलर चेंज कर देते हैं। द लिस्ट द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ multiple of all the numbers from 1 to 10 is क्या, 2 multiply 2 multiply 2, 3 multiply by 3, 2 बार 3, फिर 5 एंड फिर 7। ठीक है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपके पास क्या आएगा, 2520। ये स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा। ठीक है, इन सभी का जो मल्टीपल होगा सभी नंबर्स का।
ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।